बहनों भाइयों नमस्कार। मैं अनिल शुक्ला वारसी, पूर्व सांसद, अपने चैनल जनयात्रा टीवी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा वार्ता का विषय है कनाडा में चल रही घटनाओं के संबंध में। साथियों, जानते हैं कनाडा में हो रहे घटनाओं की सच्चाई। कनाडा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक कृषि प्रधान देश है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। वह आबादी मात्र 3.80 करोड़ है। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तर में अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है। कनाडा पहले ब्रिटिश उपनिवेश रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी 1982 तक ब्रिटिश वहां के विदेश नीति व रक्षा नीति को प्रभावित करते रहे। 1982 में कनाडा ने अपना संविधान बनाकर ब्रिटिश संसद पर कानूनी निर्भरता को हटाया। वर्तमान में कनाडा में 10 प्रांत व 3 केंद्र शासित क्षेत्र हैं और यह एक संसदीय लोकतंत्र और एक संवैधानिक राजतंत्र है। कनाडा के भूभाग का क्षेत्रफल भारत के लगभग 3 गुना अधिक है और वहाँ की आबादी मात्र 3.82 करोड़ की है, जो लगभग दिल्ली के बराबर है। जबकि भारत की आबादी लगभग 140 करोड़ की है और क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। कनाडा में बहुत बड़ा भूभाग खाली पड़ा हुआ था, जहां पर धीरे धीरे भारत के पंजाब प्रांत से सिखों ने पलायन शुरू किया और वहां खेती करने लगे। मेहनतकश प्रवृत्ति के लोग थे, धीरे धीरे संपन्न होते गए और वहां इनकी आबादी बढ़ती गई। लोग पंजाब से पलायन करते गए। वर्तमान में कनाडा में लगभग 10 लाख पंजाबी है, जिसमें लगभग 7,70,000 सिख हैं। वहाँ के एक शहर में ब्रैम्पटन में तो आबादी का 20% सिख है, जिसे मिनी पंजाब कहा जाता है। कनाडा में सिखों की संख्या बढ़ती गई और अधिक से अधिक भूभाग पर अधिकार करते हुए खेती करते गए। जैसे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तराई इलाकों में इनका वर्चस्व है, उसी प्रकार वहाँ पर भी इनका वर्चस्व बढ़ता चला गया। धीरे धीरे आर्थिक संपन्नता आती गई। यह प्रकृति का नियम है कि जैसे जैसे आर्थिक मजबूती होती है, इंसान अपने अधिकार की बात करने लगता है। वहाँ के कृषि उत्पादन में इनका बहुत बड़ा योगदान है, अतः वहाँ की राजनीति को भी इन्होंने प्रभावित करना शुरू किया। पंजाब में जब खालिस्तानी समर्थक आंदोलन चला रहे थे तो कनाडा से पूरा समर्थन अलगाववादियों को मिल रहा था। यहाँ तक कि भारत के एक विमान को, जिसमें 329 यात्री सवार थे, 1985 में कनाडा में रह रहे खालिस्तानी आतंकवादियों ने आंदोलन के समय विस्फोट से समुद्र में गिरा दिया और सभी निर्दोष यात्रियों की जान चली गई थी। बाद में भारत में यह आंदोलन समाप्त हो गया। राष्ट्रभक्त सिखों ने इस सबका पुरजोर विरोध किया, परंतु वहाँ की सरकार पर अलगाववादियों का दबाव बढ़ता रहा और वहाँ के मंदिरों पर हमला। खालिस्तान के समर्थन में जनमत संग्रह सन 2020 में भारत में चल रहे कृषि कानून के विरोध में आंदोलन को समर्थन, इन सब घटनाओं को वहाँ की सरकार अभिव्यक्ति की आज़ादी कहकर समर्थन देती रही, जिससे अलगाववादियों का मनोबल बढ़ता गया। एक खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप निज्जर की आपसी रंजिश में 18 जून 2023 को हत्या हुई। इस घटना ने इतना दूर पकड़ लिया कि भारत और कनाडा के रिश्ते इस समय एकदम नाजुक दौर में पहुंच गए। निज्जर एक खालिस्तान समर्थक आतंकवादी था, जो वहां से खालिस्तान टाइगर फोर्स नाम का एक अलगाववादी संगठन बनाकर भारत के खिलाफ साजिश करता रहता था। सन 2020 में खालिस्तान के नाम पर भारत के टुकड़े करने की साजिश पर निज्जर को भारत ने आतंकवादी घोषित किया और कनाडा से उसके प्रत्यार्पण की मांग की। 18 जून 2023 को निज्जर की गुटी संघर्ष में हत्या हो गई। कनाडा के मौजूदा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जब भारत से G20 की बैठक के बाद कनाडा वापस गए तो उनसे G20 के खराब दौरे एवं खालिस्तानियों के समर्थन पर भारत द्वारा उनको घेरे जाने पर सवाल खड़े होने लगे। तब वो एकाएक इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए जस्टिन ट्रूडो अपनी संसद में जाकर बयान देते हैं कि 18 जून 2023 को की गई निज्जर की हत्या में भारतीय राजनयिक का हाथ है।
और एक राजनयिक को बाहर भेज दिया। भारत ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए उनके आरोप को खारिज किया और उनके एक राजनयिक को बाहर भेजा। कनाडा G7 व G20 देशों के समूह का सदस्य है। वहाँ के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को उम्मीद थी कि समूह के देशों का उनकी कार्रवाई का समर्थन करेंगे, पर किसी भी देश ने उनकी इस कार्रवाई का समर्थन नहीं किया और वे पूरी तरह अलग थलग पड़ गए हैं। उन्हीं के पार्टी के सांसदों एवं उनके एक मंत्री ने उनकी इस कार्रवाई का विरोध किया है। परिणाम स्वरूप उनको सफाई देनी पड़ी कि मेरा मतलब भारत को उकसाने या तनाव बढ़ाने की कोशिश नहीं है, बल्कि हम भारत के साथ काम करना चाह रहे हैं। क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की ये मजबूरी है कि वहाँ पर 18 सिख सांसद हैं जो उनको समर्थन दिए उनके सरकार को। अगर उनके सरकार से समर्थन खींच लेंगे तो जस्टिन ट्रूडो की सरकार गिर जाएगी। इसलिए ये इस मजबूरी में उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है और जिसको भारत ही नहीं दुनिया के तमाम देशों ने कंडेम किया है। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए शुरू से खालिस्तानी आतंकवादियों को समर्थन देते रहे हैं, लेकिन जब से उनकी सरकार अल्पमत में आई और उन्हें NDP नाम के दल का साथ लेना पड़ा, तब से वे खालिस्तानी तत्वों पर ज़्यादा मेहरबान हैं। क्योंकि NDP का मुखिया एक कट्टर खालिस्तानी समर्थक जगमीत सिंह धालीवाल है। कनाडा में बहुत बड़ी संख्या में सिख रहते हैं तथा हाल के वर्षों में कनाडा ने भारत के बहुत से छात्रों को वीज़ा दिया है। पढ़ने के लिए कनाडा G7 का सदस्य है और दुनिया सूचना साझा करने वाले 5 आइज अलायंस का हिस्सा है, जिसके सदस्य देश अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे मजबूत रिश्ते हैं। इसलिए पाकिस्तान जैसा सलूक तो कनाडा के साथ नहीं किया जा सकता, परंतु कूटनीतिक रूप से इस समय कनाडा कटघरे में है। व्यापार के क्षेत्र में भारत का कनाडा से मुख्य रूप से उर्वरक, खनिज, कोल मंगाता है और कनाडा को कंज्यूमर्स गुड्स, गारमेंट, इंजीनियरिंग का सामान, ऑटो पार्ट्स, एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट और इलेक्ट्रॉनिक आइटम निर्यात करता है। फिक्की का कहना है कि मौजूदा राजनीति हालात का व्यापार पर असर नहीं पड़ेगा, परंतु निर्यातकों को डर सता रहा है। कनाडा भारत में निवेश का 17वां बड़ा देश है, जिसने भारत के ऋण और शेयर मार्केट में 3.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया हुआ है। कनाडा में पढ़ने वाले छात्रों में सबसे ज़्यादा भारतीय छात्र लगभग 3 लाख से ऊपर है, जो कनाडा में रह रहे कुल विदेशी छात्रों का 40% है। इससे वहाँ की यूनिवर्सिटी और कॉलेज अपने यहाँ के बच्चों को रियायती शिक्षा दे रहे हैं। इस प्रकार दोनों देशों का परस्पर हित एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मौजूदा तनाव बहुत संवेदनशील मुद्दा है। दोनों देशों का आपसी हित प्रभावित न हो, इसका प्रयास किया जा रहा है। परंतु मोदी सरकार की ये नीति शुरू से ही रही है कि राष्ट्र विरोधी किसी भी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वह भारत की धरती से हो अथवा विदेश की धरती से, और इसकी चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। सरकार के स्पष्ट संदेश, अंतर्राष्ट्रीय दबाव तथा अपने देश में ही हो रहे विरोध के कारण प्रधानमंत्री ट्रूडो निश्चित रूप से ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाएंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। यदि मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अनिल शुक्लावती। थैंक यू वेरी मच।